जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल मेरे भाई। वैसे बढ़िया होगे। एक कहावत है कि हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। वैसे ये कहावत राजनीति में फिट बैठती है। आप देख लीजिए, बिहार चुनाव हो गया। बिहार चुनाव में सबने कितना इधर उधर किया, वोट चोरी हुआ। फिर क्या कहते हैं लोग, वोट चोरी हो गया। फिर के लोग धोखा देते हैं, ईवीएम घोटाला, संविधान बचाओ। राहुल गांधी बेचारे कश्मीर से कन्याकुमारी पूरा घूम रहे हैं। कुछ नहीं, बीजेपी वालों का एक ही फंडा है, उनको जैसे भी करके चुनाव जीतना है। कैसे जीते हैं उसको वो जाने। ठीक है, कोई बात नहीं है, चुनाव उनको जीतने तो भी उनका समय है। लेकिन बिहार का हालत जो है आप लोग जानते हो। फिलहाल वहाँ दरअसल एक मुद्दे पे इस भी चुनाव जीता गया कि उन्होंने 10,000 रुपये दिया। तो वहाँ विकास क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि दरअसल उन्होंने कहा था, नीतीश शासन ने, कि 10,000 रुपये हर एक महिला को देंगे। तो कौन सी योजना है उस योजना के तहत, और जिस योजना में उन्होंने 10,000 रुपये दिया, उस योजना के अंतर्गत लगभग 1 करोड़ महिलाएं आती हैं। तो 10,000 रुपये दिए एक लोगों को, और 1 करोड़ महिलाएं हैं, 1 करोड़ प्लस महिलाएं दिए। तो जब सारा बजट पैसा ये लोग इसी में दे देंगे तो बिहार का विकास कहाँ से करेंगे भाई? तो विकास का पैसा कहाँ से आएगा? यहीं से तो आता है। लेकिन ठीक है, और जितने लोग समाजवादी पार्टी को परिवारवाद पार्टी कहते हो, समाजवादी पार्टी आरजेडी को, बीजेपी भी तो रिश्तेदारवाद पार्टी हो गई भाई। देखिए उनको, जीताराम मांझी जी को उन्होंने किसको किसको टिकट दिया? दामाद को दिया, पता नहीं किसको, सलुआइन साड़ू पता नहीं, सराज और राज टिकट दिया। ठीक, उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा जी, इन्होंने अपनी पूरी फैमिली को टिकट दिया। और लास्ट में उनके बेटे जो हैं वो लंदन से पढ़ गए, उनको तो बिना पढ़ाई बिना कॉलेज के डिग्री मिल गई, बढ़िया VIP। ठीक, बिना इलेक्शन लड़े उन्हें मंत्री का पद दे दिए गए, बिना इलेक्शन लड़े, बिना किसी चुनाव को आज वो मंत्री बने घूम रहे हैं। तो भैया बिहार है, कुछ भी हो सकता है, और ये बीजेपी पार्टी है, कुछ भी कर सकती है। ठीक, साफ पैसा इसी में जा रहा है बाबू भैया। विकास कहाँ से होगा देश का? तुम हर जगह घूसखोरी करोगे, कितना पैसा लोग बांट रहे हैं। बाकी ठीक है, लूटो खाओ, क्या बताएं। ये देश सोने की चिड़िया थी, है और रहेगी। पहले सोने की चिड़िया थी, बाबर जाबर और अंग्रेजों ने लूटा। फिर जब थोड़ा स्टेबल हुई, हमारे शहीद, हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने शहादत दी, उन्होंने देश को आज़ाद किया है। तो अब आ गए नेता लोग बल भी लूट रहे हैं, 1,000 2,000 3,000 का घोटाला करते हैं, फिर जाके आराम से अय्याशी कर रहे हैं। तो यहाँ गरीब जनता बेचारी परेशान पड़ी है, क्या करोगे बाबू भैया। सब राजनीति का खेला है, क्या कहाँ होगा, कुछ होगा कुछ पता नहीं है। सब दबा के लूट खा रहे हैं। ज़्यादा बोलोगे तुम्हारे पीछे ईडी लगा देंगे, इसको कहाँ से पैसा आ रहा है जो इतना बोल रहा है। लेकिन ठीक है, कब तक लूटोगे? देश की जनता कभी ना कभी तो इसकी आँख खुलेगी। यही देश है जहाँ से अंग्रेजों और मुगलों को भगाया गया। तुम तो देश के अंदर हो भाई, कब तक लूटोगे? और जो लूट रहे हैं उनको शायद ये नहीं पता है कि कांग्रेस वाले तो अभी कश्मीर से कन्याकुमारी घूम रहे हैं वोट चोरी का इल्जाम लगाते हुए, फिर भी सरकार नहीं बन रही है। और जो लूट रहे हैं उनको तो हमको लगता है तुम अफगानिस्तान श्रीलंका घूमोगे कुछ समय बाद, तुम्हारी कहीं नैया पार नहीं होगी, उसके बाद घूमते रहोगे वैसे। ठीक है, और सत्ता कोई छोड़ना नहीं चाहता यार। यहाँ कोई बार प्रधान बन जाता, दोबारा नहीं चाहता किसी गाँव में कि दोबारा कोई प्रधान हो। तो तुमको क्या लगता है कोई प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का पद छोड़ देगा? इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला हो।
ठीक है। बाकी जय हिंद, जय भारत।